हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति के उन सभी प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखा जाए पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु दिए होंगे, उनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो पहला बिंदु है a, b और एक बिंदु है -a, -b। तो बिंदु यानी बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है, बराबर करनी में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। हमें यहाँ से x का और y का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम बिंदु, ठीक है, प्रथम बिंदु जो है a, b और दूसरा बिंदु है -a, -b। तो यहाँ लिख देते हैं x1 y1। ठीक है, ये होता है भुज, ये होता है कोटि। भुज को x1 और कोटि को y कहते हैं। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब इन मानों को रखेंगे सूत्र में। ठीक है, तो सूत्र में क्या दिया गया है, x2 - x1। तो x2 है -a, अब बीच में है माइनस, तो माइनस, और x1 मतलब सिर्फ a, तो हो जाएगा a, ब्रैकेट क्लोज, होल वर्ग। जिस तरह फॉर्मूला उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, प्लस y2, तो y2 का मान है -b और y1 का वैल्यू है b, यानी बीच में माइनस है तो -b। ठीक, इसका होल वर्ग। इसे हल कर देंगे तो हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए आगे। लिखा गया है -a और -a, यानी कि -2a का होल वर्ग प्लस -2b का होल वर्ग। अंदर माइनस है और बाहर ये प्लस दिया गया, दोनों को जोड़ना होता है। ठीक है, तो अब होल वर्ग करेंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। वर्ग का मतलब इसी संख्या का 2 बार गुणा। तो यहाँ हो जाएगा कि -2 और a का गुणा करेंगे तो -2 और -2 यानी कि 4 और a² प्लस यहाँ होगा तो 4b²। यहाँ देख सकते हैं कि 4a² प्लस 4b² में कॉमन है 4, तो दोनों में से 4 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √4 ब्रैकेट में a² प्लस b², क्योंकि 4 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर 4 जो है ये एक पूर्वक संख्या है जिसका वर्गमूल होता है। 4 जो एक पूर्वक संख्या है जिसका वर्गमूल 2 होता है, तो 4 बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा 2 और अंडर रह जाएगा a² प्लस b²। तो ये हो जाएगा हमारा बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा हमारा a, b और -a, -b के बीच की दूरी, यानी इतना मात्रक। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 0, 0 और 36, 15 इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला बिंदु जो है वो 0, 0 यानी कि ये मूल बिंदु है। जो 0, 0 यानी x का वैल्यू भुज भी 0 कोटि भी 0, तो ये मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है एकदम साधारण सा, करनी में x का वर्ग प्लस, ठीक है, प्लस y का वर्ग, माइनस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, करनी में x का वर्ग प्लस y का वर्ग, ये मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला बिंदु 0, 0 है, तो हम x और y जो दूसरा बिंदु है उसको मानेंगे। ठीक है, तो आइए लिखा जाए। तो x का मान क्या है 36 और y का मान 15। तो इसे कर देंगे कि करनी में 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है। तो 36 का वर्ग क्या होता है, 36 का वर्ग होता है 1296 और 15 का वर्ग होता है 225। दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6, 5, 11 का 1 हासिल लगा 1, 9, 1, 10, 2, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2, 2, 4, 1, 5 और ये हो गया 1, यानी 15, 21। अब यह एक पूर्वक संख्या है या नहीं ये देखेंगे, इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, 15, 21 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, 15, 21। ठीक, ऐसे ज्ञात करते हैं। तो 15 जो किससे कट सकता है, 15 2 से, 3 से, 4 से, 4 चौके 16, 3 से जाएगा। ठीक है, एक बार 3 से कितने बार तितली की 9, और यहाँ हो जाएगा 3, 3 जोड़ देंगे, 3, 3, 6, 9 से कितने बार बचा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 6 बचा, और ये आ गया 21। ठीक, 21 आ गया। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ जोड़ दिए, अब ये 21 कितने बार में कट सकता है, तो ये होगा लगभग 9 बार में। देखते हैं, 9, 9, 81, 9 बार में तो यहाँ 39 हो जाएगा। ठीक है, 9 में कटेगा, 9, 9, 81 के 81 लगा 8, 9, 6, 54, 54 और 8, 62, यानी 9 बार में, यानी 39 का जो 1521 है ये एक पूर्वक संख्या है जो कि 39 का वर्ग है। ठीक है, यानी कि 1521 का वर्गमूल हो जाएगा 39। तो इतना मात्रक
दूरी होगी। ठीक है, यानी बिंदु मामूल बिंदु से 36,15 की दूरी कितनी हो जाएगी? 39 मात्रक दूरी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना यानी कि 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें ज्ञात करना है कि जो बिंदु हैं तीनों, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं मानकर ना। मान लीजिए कोई त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार का, ए बी और सी। ए पर रख देते हैं 5, -2 को, बी पर रख देते हैं 6, 4 को, और डी पर रख देते हैं ए बी और सी पर रख देते हैं 7, -2 को। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं से बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। जो दो दूरियां अगर बराबर आ गई तो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और अगर कोई दूरी बराबर नहीं आएगी तो मान लेंगे कि वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं बिंदु ए और सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो बिंदु ए सी के बीच की ए कॉमा सी के बीच की दूरी बराबर, तो दूरी ज्ञात करने के लिए x का वैल्यू और y का मान पता करना होता है। तो यानी कि जो बिंदु A है वो है 5, -2 और बिंदु C है 7, -2। ठीक है, ये दोनों बिंदु हैं। इसे हम ले लेंगे x1, ये हो गया y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, इसे अब दूरी के सूत्र में रखेंगे। दूरी का सूत्र होता है करनी में x2 - x1 का होल वर्ग, ठीक, प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, y2 - y1 करें या y1 - y2 करें। ठीक है, होल वर्ग। अब देखिए x2 का मान है 5 और ये माइनस, और x1 का मान है 7 का होल वर्ग। ठीक है, यहाँ देखिए y2 का मान क्या है? y2 का मान -2 है। ठीक है, y2 का मान -2 यानी कि यहाँ हो जाएगा -2 और बीच में लगा है माइनस, और y1 का मान है -2 यानी कि ये भी हो जाएगा -2। ये y1 का वैल्यू और ये प्रश्न सूत्र वाला माइनस दोनों को एक साथ लगा देंगे। ठीक है, वर्ग। अब देखिए सॉल्व करना है। यहाँ पर 5 में से 7 जाएगा। यहाँ हमने मान जो है कि उल्टा रख दिया ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे x2 का वैल्यू रखना था 7 यहाँ पर, जो कि x2 का वैल्यू यहाँ 7 होगा। ठीक, और x1 का वैल्यू यहाँ रखना था जो कि 5 है। अब घटाएंगे, 7 में से 5 गया तो बचेगा 2 का वर्ग, प्लस हो जाएगा, ये देखिए करनी ब्रैकेट में है ना, -2 और माइनस माइनस +2, इन दोनों का होल वर्ग। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा कि √2 का वर्ग यानी कि 4 ना, 2 का वर्ग क्या होगा 4, प्लस -2 + 2 ये हो जाएगा 0 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 4 यानी कि 2, जब 0 के साथ 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 ही, और करनी में 4 का वैल्यू होता है 2 यानी कि इन दोनों बीच की दूरी AC की जो दूरी है वो आ जाएगी 2 मात्रक। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जो AC है ये हो गया 2 मात्रक। अब ज्ञात कर लेते हैं बिंदु AB के बीच की दूरी, यानी कि बिंदु A और B के बीच की दूरी। तो इसे ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु A, B के बीच की दूरी। ठीक है, तो बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बिंदु A और B को लिखेंगे। तो बिंदु A है वो है 5, -2 और B है 6, 4। ठीक है, ये दोनों बिंदु हैं। यहाँ मान लेते हैं ये x1 y1 x2 y2, उस फॉर्मूले में रखा था x2 - y1 x1 ना, यहाँ हम x1 - x2 रख के आपको दिखा देते हैं कि किसी तरह भी रखेंगे आपका आंसर सही ही आएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर करने से ना अगर इसमें कुछ माइनस में आएगा तो भी प्लस में हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस में आएगा तो भी माइनस में हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर दिया गया इसलिए अगर ये प्लस में आएगा तो भी स्क्वायर प्लस में ही आएगा, और अगर बाई चांस घट कर माइनस में आ गया तो भी स्क्वायर प्लस ही बन जाता है। ठीक, इसलिए किसी तरह रख सकते हैं, x2 - x1 रखे चाहे x2 - x1 रखे चाहे x1 - x2 रखे, तो देखा जाए। x2
माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, इसे ज्ञात करना है। तो हो जाएगा करनी में x2 का वैल्यू है 6 माइनस 5, x1 का वैल्यू 5 है, ठीक है, का होल वर्ग प्लस y2 का वैल्यू है यहाँ पर 4 माइनस फॉर्मूले का और माइनस ये वाला भी, ये वाला माइनस हो जाएगा -2 का होल वर्ग। ठीक, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1 का वर्ग प्लस ये माइनस में जुड़ जाएगा यानी कि 4 और प्लस 2 का वर्ग। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4 2 6 का वर्ग यानी कि अंडर रूट करनी में 1 प्लस 36 हो जाएगा करनी में 37। इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, ठीक है, क्योंकि ये 37 एक अभाज्य संख्या है। तो 37 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हो जाएगा इसका आंसर 37 मात्रक। ठीक है, तो यानी कि जो बिंदु ए बी के बीच की दूरी है ये होगी 37 मात्रक। अब देखते हैं सी और बी के बीच की दूरी। ठीक है, बिंदु सी और बी के बीच की दूरी, तो लिख देंगे कि बिंदु सी कामा बी के बीच की दूरी से तो जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि एकदम दूरी से तो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जरूर इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह देखा जाए सी और बी के बीच की दूरी, तो सी है 6,4 और बी है 7,2 -2। ठीक है, बी क्या है, तो बिंदु बी है 6,4, ठीक, और सी है 7,-2। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए देखा जाए करनी में x2 माइनस x1, ठीक, का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। इस सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है यार, इस सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। इसमें x2 और y1 का मान रखते हैं। ठीक, तो x2 हो जाएगा इस वाले का, दूसरे बिंदु का x का मान यानी 7 और x1 पहले बिंदु का -6। कुल मिला के बड़े में से छोटे को घटा देते हैं बस। ठीक है, x2 ले चाहे x1 ले, कोई भी ले सकते हैं, बस भुज को भुज से घटाना है, कोटि को कोटि से घटाना है, बड़े में से छोटे को का होल वर्ग प्लस यहाँ देखिए बड़ा कौन है, बड़ा है -2 या 4 बड़ा है, -2 छोटा है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 y2 का मान और माइनस और ब्रैकेट में -2 का होल वर्ग। ठीक है, यहाँ देखिए अब कि यहाँ हो जाएगा 7 में 6 जाने पर 1 बचेगा, 1 का होल वर्ग प्लस 4 में से -2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 माइनस प्लस 2 का होल वर्ग। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा हमारा कि 1 का वर्ग 1 प्लस 4 2 6 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा करनी में 1 प्लस 36 यानी कि करनी में 37। तो जो पिछला बिंदु था हमारा ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी भी आया था करनी में 37 मात्रक, और सी बी के बीच की दूरी भी आ गई करनी में 37 मात्रक, यानी कि इसकी दो भुजाएं हैं वो एकदम सेम है, 37 मात्रक 37 मात्रक। तो ऐसा किस त्रिभुज में होता है, तो ऐसा केवल समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है। इसलिए ये जो इन बिंदुओं से बना जो त्रिभुज है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा सवाल प्रूफ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।